हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो महिला सुपरवाइज़र 2025 मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके अंतर्गत कंप्यूटर का सिलेबस ये आपको दिया गया है। इसके अंतर्गत 8 से 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाएगा, जो आपका इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगा। एक एक करके हम कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप अच्छे से देख लीजिए। नंबर 1 क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की मूलभूत बातें। इसके अंतर्गत बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार आप पढ़ेंगे। उसके बाद सेकेंड है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, थर्ड है कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके अंतर्गत इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, फिर है मेमोरीज, फिर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा संचार तथा नेटवर्किंग, इंटरनेट, फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी और कंप्यूटर साइबर सुरक्षा। एमएस ऑफिस के अंतर्गत आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सभी चीज़ें पढ़ना है। इसके अलावा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा निरूपण, ये सभी चीज़ें आपको कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ना है, जो 10 से 8 नंबर का आपका महिला सुपरवाइज़र में पूछा जाएगा। तो आज हम क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें। कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें, ये फर्स्ट यूनिट है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक कहते हैं। ये सभी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। उसके बाद देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कंप्यूटर, कंप्यूटर, कंप्यूट प्लस ईआर। तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना और ईआर का अर्थ होता है यंत्र। ठीक है। उसके बाद जो ये कंप्यूटर शब्द है, ये लैटिन भाषा के कंप्यूटियर से लिया गया है। ये पेपर में पूछ सकता है। तो जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना, यानी ये लैटिन भाषा का शब्द है, कंप्यूटियर से लिया है, और जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। उसके बाद आप देखिए, जो कंप्यूटर होता है ये कैसी डिवाइस होती है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कंप्यूटर के अंतर्गत मुख्य रूप से ये सभी कार्य होते हैं। नंबर 1 क्या होगा, इनपुट। नंबर 2 होगा प्रोसेसिंग, यानी गणना। नंबर 3 क्या होता है, इंफॉर्मेशन या आउटपुट या सूचना, है ना। उसके बाद क्या होता है, अंत में होता है संग्रहण या स्टोरेज, यानी इनपुट के रूप में कंप्यूटर क्या लेता है, डाटा लेता है। फिर सीपीयू क्या करता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये क्या काम करता है, जो इनपुट के रूप में डाटा लिया गया है उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है या गणना करता है। और जब प्रोसेस हो जाता है तो आउटपुट डिवाइस के द्वारा हमको इन्फॉर्मेशन या सूचना प्राप्त होती है। फिर वो सूचना और इन्फॉर्मेशन कहाँ पर कंप्यूटर में स्टोर होंगे, तो स्टोरेज में स्टोर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये दिया हुआ है, ये डाटा है, जैसे 2 × 3, फिर उसके बाद ये गणना करेगा। तो गणना करने के बाद ये 6, यानी 2 × 3 6 गणना करेगा। फिर आउटपुट हमको 6 प्राप्त होगा, और ये 6 को कौन स्टोर कर लेगा, स्टोरेज डिवाइस स्टोर कर लेगा। यदि हम कंप्यूटर के पिता की बात करें तो चार्ल्स बेबेज है, ये आप सभी लोग जानते हैं, फादर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पूर्ण रूप यदि हम बात करें तो जो यानी फुल फॉर्म कंप्यूटर का, तो ये 8 शब्दों से बना हुआ है ना। COMPUTER। तो सी का अर्थ कॉमन, ओ का ऑपरेटिंग, एम का मशीन, पी का क्या होता है, पर्टिकुलर या पर्पसली, और फिर उसके बाद यू का यूज्ड फॉर, टी का ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी तकनीकी, ई का एजुकेशन या शिक्षा, आर का क्या होता है, रिसर्च होता है, अनुसंधान। ठीक है। कंप्यूटर के काम करने के लिए दोनों ज़रूरी होते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। या हम कहें कि कंप्यूटर जो होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन होता है। यदि हम बात करें कि हार्डवेयर कंप्यूटर में होते क्या हैं, तो सबसे पहले तो जिन्हें हम छू सकते हैं, ये कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, ईटीसी। यानी जिन्हें हम देख पाते हैं और जिन्हें हम छू पाते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जिन्हें हम छू नहीं सकते, इन्हें ऑपरेट चला सकते हैं, है ना, ऑपरेट या चला सकते हैं। ये प्रोग्राम का समूह होता है, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है। पेपर पूछ सकता है, इन्हें छुआ नहीं जा सकता है। जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, वो सभी डिवाइस क्या कहलाती हैं, आपकी सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे व्हाट्सअप आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम, एमएस वर्ड वगैरह, ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की यदि बात करें तो कंप्यूटर 4 चीज़ करता है। पहले तो इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होता है, फिर स्टोरेज होता है। याद रखिएगा, IPOS, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है। अब देखिए, इनपुट या डेटा क्या होता है, डेटा, इनपुट के द्वारा हम डेटा देते हैं, जैसे हमने देखा था। तो डेटा होता क्या है, तो डेटा क्या होते हैं, कच्चे पदार्थ होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, अर्थहीन होते हैं, विशाल होते हैं। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, कच्चे होते हैं, कच्चे तथ्य हैं, अव्यवस्थित हैं, अर्थहीन है, विशाल, ये जरूर याद रखिएगा, डेटा। और सूचना क्या होती है,
सूचना जो होती है इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेस डेटा है, व्यवस्थित है, अर्थपूर्ण है और संक्षिप्त होता है सूचना। ठीक है। अब बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यदि हम बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के टाइप्स की यदि हम बात करें तो देखिए कंप्यूटर के वैसे टाइप्स 3 प्रकार के हैं। तो जैसे दिया है न्यूमेरिकल डेटा, तो ये 0 से 9 अंक जो नंबर में होते हैं जैसे मोबाइल नंबर, तो क्या होगा न्यूमेरिक डेटा। यानी यदि हम बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा की बात करें तो ऐसे डेटा जो नंबर में होते हैं जैसे मोबाइल नंबर तो न्यूमेरिक हो गया। नॉन न्यूमेरिक, इसके अंतर्गत नंबर नहीं होते, यानी ये कैसे होते हैं अल्फ़ाबेट में होते हैं, या तो कैपिटल में होंगे या तो स्मॉल में होंगे जैसे नाम वगैरह। ठीक है। अल्फ़ा न्यूमेरिक के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, न्यूमेरिक भी आ जाएंगे और नॉन न्यूमेरिक भी आ जाएंगे। इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों होते हैं। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं सिंबल्स भी होते हैं जैसे पासवर्ड। ठीक है। तो पेपर में पूछ सकता है मोबाइल नंबर किस प्रकार का डेटा है, तो न्यूमेरिक हो गया। नाम किस प्रकार का डेटा है, नॉन न्यूमेरिक हो गया। पासवर्ड में क्या होता है, नंबर भी होता है, अल्फ़ाबेट भी होता है, सिंबल्स भी होते हैं, तो पासवर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा हो गए। ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए इसके अलावा डेटा कई रूपों में पाए जाते हैं। टेक्स्ट के रूप में भी डेटा आप कंप्यूटर को दे सकते हैं, सिंबल्स के रूप में, नंबर्स के रूप में, इमेज के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में। ठीक है। आवाज़ के रूप में भी, वीडियो के रूप में भी दे सकते हैं। ठीक। कंप्यूटर की यदि हम विशिष्टता की बात करें तो कंप्यूटर कई कार्य करता है ना, गति, सटीकता, मेमोरी स्टोरेज का कार्य, बहुउद्देशीय, स्वचालित, सक्षमता, विश्वसनीयता, गोपनीयता, लगाव और चलाव। यानी आप जैसे चालू करते हैं वो चालू हो जाता है, बंद करते हैं बंद हो जाता है, लचीलापन, ये सभी चीज़ें क्या हो गई कंप्यूटर की आपकी विशिष्टताएं हो गई। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान में, बैंक में, हेल्थ में, है ना, रक्षा के क्षेत्र में, वायुयान में, प्रौद्योगिकी में, संचार उद्योग आदि चीज़ों में इसका काम होता है। थैंक यू दोस्तों। इसके आगे की वीडियो अगले पार्ट में अपन देखेंगे। थैंक यू।